गैंगस्टर से रिश्ता और आरोप प्रत्यारोप की लड़ी। धनबाद में फ्लाईओवर के श्रेय को लेकर शुरू हुआ राजनीतिक विवाद अब व्यक्तिगत आरोपों से आगे बढ़कर कथित प्रिंस खान कनेक्शन तक पहुंच गया है। सांसद ढुल्लू और विधायक अरूप चटर्जी के बीच लगातार हो रही बयानबाजी ने जिले की सियासत को गरमा दिया है। दोनों नेता अब एक दूसरे पर प्रिंस खान के कनेक्शन को लेकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद में फ्लाईओवर निर्माण के श्रेय को लेकर शुरू हुई सियासी जंग अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब यह विवाद फ्लाईओवर के मुद्दे से आगे बढ़कर कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़े संबंधों के आरोप पर केंद्रित हो गया है। विगत दिनों विधायक अरूप चटर्जी ने सांसद पर प्रिंस खान से कथित संबंध होने का आरोप लगाया और निरसा थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई। तो ढुल्लू और प्रिंस के खिलाफ मैंने प्राथमिकी दर्ज कराई। जो ये दोनों मिलकर हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कोयले के अवैध कारोबार या संरक्षक के रूप में जो है वो हमें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको जान मारने की धमकी। वहीं सांसद ढुल्लू महतो ने भी अब पलटवार करते हुए विधायक को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने दावा किया है कि विधायक के कुछ सहयोगियों, जिनमें मोइज और रिजवान के नाम भी शामिल हैं, और इनका संबंध कथित संबंध प्रिंस खान से रहे हैं। सांसद ने प्रेस वार्ता के दौरान मोइज की विधायक अरूप चटर्जी के साथ मौजूद तस्वीर भी दिखाई और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर विधायक से उनके संबंधों को लेकर सवाल पूछे हैं। सांसद ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि विधायक फ्लाईओवर निर्माण के मूल मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी के प्रिंस खान से संबंध है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। हम एक बार सुनाते हैं किस तरह से सांसद ढुल्लू महतो ने आरोपों की लड़ी विधायक अरूप चटर्जी पर लगाई है। ज़्यादा इस सब फोकस करते हैं कि धनबाद को विकास के क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़ाएं, और इसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने है कि लगातार 2 वर्षों में धनबाद में जो जो काम किए प्रत्येक बार तो आप लोगों को बीच में बता ही दिए हैं और फिर बताना चाहेंगे कि गया पुल का चौड़ीकरण, गोविंदपुर फ्लाईओवर, मिर्सा फ्लाईओवर, मटकुरिया से लेके विनोद बिहारी महतो चौक तक, असरफी हॉस्पिटल तक फ्लाईओवर, धनबाद में 7 नई ट्रेन का प्रारंभ हुआ, फिर एक नई ट्रेन प्रारंभ होने जा रहा, रेडियो स्टेशन का प्रारंभ हुआ। अभी आप देखें डिगवाड़ी से लेके भाया आपका बलियापुर होते हुए 4 लेन तक, 4 लेन का फिर सिक्योरिटी राष्ट्रीय मार्ग द्वारा मिल चुकी है। तो हमें लगता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के अधीन, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष के साथ साथ धनबाद लोकसभा क्षेत्र में मैं विकास के कार्य में लगा हूं। इसी दरमियान कुछ ऐसे गिरोह बनाकर गलत मानसिकता के लोग जो धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते हैं, वैसे लोग एक गिरोह बनाकर हमें डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं तमाम धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता से मेरा करबद्ध प्रार्थना होगा, हाथ जोड़ के विनती होगा, क्योंकि सबसे बड़ा न्यायालय जनता जनार्दन का दरबार होता है। उन लोगों से मेरा आग्रह होगा कि इस विषय को जरूर जांच परख करें। नेता आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते रहते हैं, मगर तथ्य और प्रमाण के साथ जो नेता देता है, प्रमाण देता है जनता के बीच में, उसे स्वीकार भी होता है और उसे प्रमाण भी होता है। इसी बीच जो अभी विवाद चल रहा है, माननीय सबसे ईमानदार झारखंड के विधायक, सीधा सपटता विधायक मिर्सा के अरूप चटर्जी जी अपने आप को बहुत शरीफ बोलते हैं कि हमसे ज़्यादा शरीफ, ईमानदार कोई नहीं है। और उसी का परिणाम आपने देखे कि राय बाबू को पार्टी को समाप्त कर दिया। जो राय बाबू ईमानदारी के नाम पर मिसाइल था, उनका कोई नामो निशान इन्होंने मिटा दिया। अलग दुनिया में चल पड़ा, क्योंकि अलग दुनिया में चलने का परिणाम और प्रमाण हम दे रहे हैं आपको कि इन्होंने क्राइम की दुनिया में प्रवेश कर चुका है। मगर पहले 2 बार हत्या में इसका नाम आया, सुशांतो सेनगुप्ता जी और एक मिश्रा जी, जिनकी पत्नी ने आवेदन दिया था थाना में कि हमारा पति को इतना प्रताड़ित किया, नाम हम 2 मिनट देते हैं, नाम बता दो, इतना प्रताड़ित किया कि उसे आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए और उन्होंने आत्महत्या कर लिए। उसमें नहीं है, वो आत्महत्या कर लिए। लगातार इनका हत्या पर नाम आते गया।
मेरे पर भी मुकदमा हुआ, मेरा मुकदमा लगातार साजिश के तहत हुआ। मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मैं कोई, हमारे पर जो हुआ है उसका भी जांच होनी चाहिए कि किस किस का रहने वाला। इसके घर से एक क्रिमिनल गिरफ्तार हुआ, रिजवान सिद्दीकी, जो अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे पुलिस उसको गिरफ्तार किया इसी के घर के बल से। अच्छा, मोहित खान के घर से? हाँ, इसी के यहाँ से गिरफ्तार हुआ। इसके घर के बगल में वाला रूम में सोया हुआ है, बगल में यही से हुआ। रिजवान सिद्दीकी, जिनके पास से सैकड़ों गोलियां निकला, सैकड़ों गोली, उसका भी फोटो हम बहुत जल्द सामने करेंगे। सैकड़ों राउंड गोली निकला, कई विदेशी पिस्टल निकला। आप देख रहे हैं ना भैया, रिजवान सिद्दीकी तालडंगा से रिजवान सिद्दीकी किस केस में गिरफ्तार हुआ था, ये माननीय विधायक जी को बताना चाहिए कि तालडंगा से रिजवान सिद्दीकी मोइज के घर के से किस केस में गिरफ्तार हुआ था। ये प्रिंस खान का मेन शूटर ये लोग दोनों हैं। आप देख लीजिए, ये है मोइज खान, भाकपा माले का नेता, अरूप चटर्जी के साथ मंच पर। आप देख लिए मंच पर। तालडंगा में रिजवान सिद्दीकी का पास अवैध हथियार और सैकड़ों गोलियां बरामद हुआ था। तालडंगा में रिजवान सिद्दीकी के पास से सैकड़ों गोलियां, कई विदेशी पिस्टल बरामद हुआ। पुलिस का पास रिकॉर्ड भी है, आप लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट होगा जरूर जांच कीजिएगा। रिजवान सिद्दीकी को मोइज खान ने अपने एक नजदीकी के आवास पर तालडंगा में ठहराया था। प्रिंस खान से ढुल्लू महतो को संबंध है। जिस दिन संबंध कोई भी प्रमाण हो गया उस दिन हम अपने आप को, हम बोल सकते हैं कि अपने आप को जो जनता सजा देगी हम मानने के लिए कबूल हैं। कोई एक रत्ती भी हम पीछे नहीं हटेंगे। मगर ये आदमी, इसका नाम है मोइज खान, ये प्रिंस खान का बहुत बड़ा शूटर है। ये प्रिंस खान का शूटर है, देख लीजिए आप लोग। अरूप चटर्जी जी, माननीय विधायक जी, सबसे ईमानदार निष्ठावान विधायक जी, बताए कि ये कौन है और इसका संरक्षण कौन दे रहा है। प्रिंस खान का भी संरक्षण वही दे रहा है। और इसी से साजिश करवा के, फोन करवा के, अपने मोबाइल में फोन इसी से करवाया। जांच करे पुलिस, अगर दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो तो बोलिएगा। इसी व्यक्ति से, प्रिंस खान से संबंध रखकर फोन करवाया अपने मोबाइल में और हमको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी तो जांच होनी चाहिए। ये एमसीसी के बहुत बड़े लीडर है, तालडंगा का रहने वाला मोइज खान। देख लीजिए, ये अपने को धमकी दिलवाकर, ढुल्लू महतो धमकी दिलवा रहा है, ढुल्लू महतो ये करवा रहा है, ढुल्लू महतो हमको धमकी दिलवाकर हमको मरवाना चाह रहा है। हमारा खून में कभी हत्या, मर्डर, रंगदारी, लूट ये सब नहीं है। मेरा खून में है धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, गरीबों का सेवा करना, लोगों का सुरक्षा देना, लोगों के सुख दुख में रात दिन कभी भी वो खड़ा होना, ये मेरा खून में है। मगर मैं बता देना चाहूँगा, ये आदमी राजीव मिश्रा नाम है, जो आत्महत्या कर लिए। इनकी पत्नी आवेदन दिया, वो आवेदन भी दे देंगे भैया। हम एक बात भी गलत नहीं बोलते, मगर वो सारा बात गिरोह वाला लोग, जो क्रिमिनल लोग है, गिरोह कौन बनाता है? क्राइम करने वाले लोग, लूटने वाले लोग। तो गिरोह वाला लोग देखे ना, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सो, ये गिरोह वाले लोग पूरा धनबाद को डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। मुद्दा क्या है और मुद्दा कहाँ पे पहुंचा रहा है? प्रिंस खान, फलना खान, तुस्का खान, ढिस्का खान, उधर पहुंचा रहा है। भैया एलिवेटेड रोड किस लिए रुका, इसके लिए नहीं बता रहा। वो रोड जैसे निरसा में बन रहा है, उसमें लगभग 6 करोड़ रुपये रंगदारी मांगने लगे, जबकि हम ही उसको, अब हमारे नेतृत्व में जब काम हो रहा है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि उस काम को देखना और कैसे काम आगे जल्दी से जल्दी हो, स्पीड काम कैसे हो। लोग बहुत लंबे समय से त्रस्त है, इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, हमारी पार्टी के तमाम नेता लोग भी प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोगों ने लगातार इस काम को किया और क्या मैटर बनी हुआ, जाकर उन्होंने काम रोक दिया। जो निरसा में एलिवेटेड रोड बन रहा है उसको रोक दिया, झंडा गाड़ के रोक दिया कि हमें रंगदारी चाहिए। 6 करोड़ रुपया पैसा लेके तो आदत है ही, हम आलोचना नहीं करना चाहते, नहीं बोलना चाहते, मगर बोलने पर मजबूर कर रहे हैं।
अपने आप को राजा हरिश्चंद्र बोलने वाले कि हम बहुत बड़ा ईमानदार हैं, स्वच्छ छवि के हैं, मगर निरसा की जनता और प्रभु श्री राम जी जरूर जानते होंगे कि कितना ईमानदार है, कि कितना गलत है, कितना गलत करता है, इसका तो भगवान ही जानता होगा। मगर अब देखें कि एक गिरोह बनाकर, पहले तो धनबाद लेवल पर था, अभी झारखंड लेवल पर एक गिरोह बनाकर हमें बदनाम करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ रहा है। मोइज खान और रिजवान सिद्दीकी दोनों का घर निरसा में ही है, तालडंगा में, लोग अगल बगल ही है। अभी अब माननीय बहुत शरीफ, सीधा साधा, ईमानदार विधायक जी को बताना चाहिए कहां पे अभी है मोइज खान, कहां है उनका नेता है। एक मंच पर 20 फोटो है, देख लीजिए। इसका मोबाइल चेक हो तो प्रिंस खान का सबसे बड़ा संरक्षक, आरंश देने वाला, पैसा देने वाला अरूप चटर्जी है। क्योंकि आप जानते हैं कि एमसीसी वाले का गलत मानसिकता, उग्रवाद को उत्पत्ति करना, आतंकवाद को मदद करना, क्रिमिनल को मदद करना, इसके बदौलत वजह से लोग राजनीति करते हैं। मेरे पास प्रमाण है, फोटो है, इसको बताना चाहिए। वो बोलता जवाब नहीं देगा। हम क्या जवाब देंगे वैसे लोगों को जिनका मन मस्तिष्क में सिर्फ क्राइम है, गुंडागर्दी है, रंगदारी है? वैसे लोगों को क्या हम जवाब दें? और जवाब तो मैंने एक एक चीज को दिया। इसलिए मैं आप लोग से भी आग्रह करना चाहेंगे, ऐसे क्रिमिनल को पालने वाले, ऐसे क्रिमिनल का सरगना, मेन सरगना अरूप चटर्जी जी को इस विषय पर जवाब देना चाहिए कि ये कौन है मोइज खान, अरे अभी कहाँ है? जब आपका नेता है तो भैया शूटर भी है, प्रिंस खान का सबसे बड़ा शूटर है। आप दिखाइए, आपके साथ 10 फोटो में है, तो आपको तो ये तो जरूर होगा कि भाई हमारे नेता कहाँ फरार हो गया, किस केस में है, नहीं है, इसका जवाब तो देना चाहिए उसको। उनका पेशा ही शुरू से हत्या, मर्डर, रंगदारी, अभी भी रंगदारी के चलते पूरा एलिवेटेड रोड रोक दिया है और आरोप लगा रहा हम पर कि ढुल्लू महतो प्रिंस खान का संरक्षक है, सरकार में है, जांच करवा ले। जिस दिन 1% हो जाएगा उस दिन इच्छा मृत्यु मांग लेंगे सरकार से। मगर ऐसा काम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम जी का भक्त हूं। सदैव सत्य और धर्म के रास्ते पर मैं चला हूं और चलेंगे। गिरोह कितनों गुंडा लोग बना ले, हमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं गलत हूं नहीं, गलत है ही नहीं। इन लोगों ने क्या नहीं किया, हम पर पीआईएल करवाए, मगर न्यायालय पर मुझे भरोसा था, सब डिसमिस हो गया। अब सारा लोग चंदा उठाकर ले गया सुप्रीम कोर्ट में, अब ले जाकर वहां पे करवाया है। तो इन लोग एक प्रताड़ित करने का परिणाम है कि एक गांव से एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा सांसद बन गया। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, सोता नहीं दिन रात, सिर्फ मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मगर जिनके साथ 25 लाख देवतुल्य जनता, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद है, वो कभी किसी से डर सकता है कि झुक सकता है? गलत लोगों से कभी डरे हैं, ना झुके हैं, ना झुकेंगे। मगर इसको जवाब देना चाहिए। हम एक नहीं 10 तस्वीर आपको दिखाएं, 10 तस्वीर दिखाएं, 10 स्टेज में, हर जगह पर अलग अलग स्टेज में, अलग अलग कार्यक्रम में रिजवान सिद्दीकी, मोइज खान, इसके साथ में यार मेन शूटर है प्रिंस खान का। क्यों भागा भैया? आप इतना ईमानदार है तो पकड़ के दीजिए, आप शरीफ है तो पकड़ के दीजिए कि हाँ भाजपा का, एमसीसी का नेता, माले का नेता, लीजिए पकड़ के, ये ईमानदार आदमी निर्दोष है, दीजिए पकड़ के। अगर इसका मोइज खान, रिजवान सिद्दीकी और अरूप चटर्जी जी का मोबाइल लोकेशन अगर जांच किया जाए, कितना बार प्रत्येक दिन बात होता होगा। इनका पहले का 2 मोबाइल था, वो भी फेंक दिया, हटा दिया। ये वो पहले सीबीआई भी इसका पर लगा था, ईडी भी इसका जांच है, और ये बचने नहीं जा रहा है, ये क्रिमिनल आदमी बचने नहीं जा रहा। हम अकेला सब दुष्टों पर भारी हैं, क्योंकि सब परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है कभी। और लगातार इन लोग जब विधायक बने तब से दुष्ट लोग लगा हुआ है। डेली प्रत्येक दिन ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलना क्यों नहीं बताए। वो मेरा मालिक नहीं है, मेरा मालिक धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता है, वो मेरा मालिक है। वो जिस दिन जो बोलेंगे सो करने के लिए तैयार हैं हम। मगर गलत का सहारा लिए हैं, न गलत किए हैं, न गलत कभी करेंगे। मगर धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता, खास करके निरसा की जनता से अपील करना चाहेंगे, ऐसे लोगों को चेहरा और चरित्र को पहचानिए जो सिर्फ और सिर्फ
यहाँ पे क्राइम पैदा करना चाहता है, उग्रवादी पैदा करना चाहते हैं, आतंकवादी पैदा करना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर विशेष नज़र सरकार को भी रहना चाहिए। सरकार अपने स्वार्थ के लिए इसे क्रिमिनल विधायक को न रखे, ऐसे विधायक को जेल में होना चाहिए, क्योंकि 2 बार पहले भी मर्डर केस में फंस चुका है। सुशांत सेन हत्याकांड में मेन अभियुक्त यही था, मगर पैसा देके बच गया। वो तो बोलता है पैसा में सब मैनेज होता रहा है सरकार। वो खुद बोले हैं भैया कि हेमंत सोरेन जी पैसा में मैनेज होता है। ये अरूप चटर्जी जी का बयान है, ये मेरा बयान नहीं है। तो उस समय भी हो सके उनके मन मुताबिक होगा कोई तो मैनेज हो गया होगा। तो अरूप चटर्जी मैनेज करने का मास्टर है, और ये मामला में भी वो मैनेज करने के चक्कर में होगा कि जो प्रिंस खान का शूटर है, इसको कैसे हम बचा लेंगे तो हमारा एक शूटर, एक हथियार हमको मिल जाएगा। मगर जनता जनार्दन के पास, जनता के दरबार में, जनता की अदालत में हम आ चुके हैं और ये बताना चाहेंगे कि अरूप चटर्जी जी प्रिंस खान के मेन संरक्षक है, और जितने शूटर है सारे इन्हीं का अधीन में है, और यही पालते हैं, पोसते हैं, और प्रिंस खान को सारा मदद कर रहे हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहेंगे, इसका जिस भी एजेंसी से जांच करवाना चाहे जांच करवाए, और ऐसे क्रिमिनल विधायक जिसका 2 मर्डर केस में नाम आ चुका है, ऐसे रिजवान सिद्दीकी, ऐसे मोइज खान को जो प्रिंस खान का शूटर है उसको रखा है, उसको संरक्षण दिया, उसका पार्टी का नेता है, वो ये भी नहीं बोल सकता कि मेरा पार्टी का नेता नहीं है। इसलिए ऐसे विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसको जेल में होनी चाहिए। और मैं इसको छोड़ने नहीं जा रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मिलेंगे, सारे तस्वीर लेकर कि आज पूरे धनबाद अरूप चटर्जी जी के नेतृत्व में, प्रिंस खान के नेतृत्व में, उनको और उनके शूटरों के नेतृत्व में पूरा धनबाद को तबाह करके रखा हुआ है। इसको कड़ी से कड़ी सजा कैसे मिले ये होना चाहिए, क्योंकि भाकपा माले का नेता मेन शूटर है प्रिंस खान का, और प्रिंस खान का संरक्षक अरूप चटर्जी है। मेरे पास प्रमाण है, और उसके पास कोई प्रमाण है तो दिखावे कि जिसका अस्तित्व खत्म है, राजनीतिक मर चुका है, कोई ये नहीं है, अपने आप को ज्ञान बांटने के लिए आ रहा है यहाँ पे। सारे गिरोह को बोलना चाहते हैं, जितना उसका गिरोह में लोग जुड़ा हुआ, क्रिमिनल लोग, मैं क्रिमिनल ही बोलूंगा, मैं कोई नेता और कोई साफ छवि का नेता नहीं हूं। उनके साथ, क्रिमिनल के साथ जुड़ना मैंने क्रिमिनल, सारे क्रिमिनल लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसको जवाब देना चाहिए, या आरोप चटर्जी से सवाल करना चाहिए कि आपका भाकपा माले का नेता कहाँ गया, मेन शूटर फरार क्यों है भाई, इसके घर से गोली बरामद हुआ, इसके घर से सारे शूटर बरामद हुआ, ये भी शूटर है, इसलिए तो भागा है। इसलिए मैं तमाम आप लोगों से फिर से मैं आग्रह निवेदन करना चाहेंगे धनबाद के देतुल जनता से, माननीय अरूप चटर्जी जी का चेहरा, चरित्र, चाल, काम करने का तरीका, क्राइम का सोच, इसको पहचानिए और इसको आने वाला 2029 के चुनाव में जवाब दीजिए। और गृह मंत्री से बात करके इसको जेल भेजवाने का काम हम जरूर करेंगे, क्योंकि दूध का दूध और पानी के पानी होना चाहिए। जिला प्रशासन करे या राज्य सरकार करे या केंद्र सरकार करे, करना तो चाहिए। तभी कौन ओरिजिनल क्रिमिनल है, कौन शूटर है, कौन शूटर करवा रहा है, तो हम तो उसको प्रमाण दे रहे हैं ना, हम तो प्रमाण दे रहे हैं। आप लोग भी फोटो ले लीजिए बढ़िया से, क्या कि फिर कल बदल जाके मेरा फोटो ही नहीं है। बता रहे हैं आपने सूचना का संपर्क किया, इसकी लिखित शिकायत यहाँ स्थानीय प्रशासन को दिया नहीं देंगे। पहले मीडिया भी हमारे चौथा स्तंभ है ना। लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें कहा और ये जो आप रिजवान सिद्दीकी बोल रहे हैं, एविडेंस है चैट का आपके साथ और ये प्रिंस के साथ में, इसमें कितनी सच्चाई है? आप जो रिजवान सिद्दीकी देखिए उसका बात का तरीका देख रहे ना, कि बात यहाँ का है तो करता है, विदेश का बात करता है, बात है एलिफेंटेड रोड का तो बात करता है प्रिंस खान का। वो आदमी का बात का कोई स्टैंड है? वो गंदा राजनीति कर रहे हैं, एक सवाल है, वो गंदा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम उसके बारे में बोलेंगे नहीं, हमारे पास समय भी नहीं, क्योंकि उसको क्राइम करना है, पैसा कमाना है, हमको विकास करना है। ये जो दोनों में आकाश और जमीन फर्क है। एलिवेटेड सड़क पर जो आरोप लग रहा है कि 6 करोड़ का रंगदार अरूप चटर्जी मांग रहे हैं, तो अभी तक कंपनी ने FIR क्यों नहीं दर्ज कराया? होगा, वो भी होगा, अगर अभी काम रुकेगा तो भी होगा निश्चित। मटकुरिया फ्लाईओवर के बारे में आपने कहा कि उसके लिए आपने बहुत प्रयास किया, और ये बताया जा रहा है कि मटकुरिया फ्लाईओवर जिला के स्तर से प्रयास किया। वो हम आपको प्रमाण दिखाए ना, उस दिन हम दिखाए हैं, फिर दिखा देंगे, बोलिएगा तो। पूर्व मेयर बोले कि तो हम लोग का देखिए बोलने का आप कोई कुछ बोल सकता है, हम किसी का बारे नहीं बोलेंगे। कोई भी भाई थपता गया पुल भी कोई बोले नहीं हम बनवा रहे हैं, निरसा पुल बोले, गया एलिफेंटेड बोले कोई बनवा रहे हैं। अरे पब्लिक हमको जिताया तब तो बना रहे हैं ना, तो हमारा बनाना मैंने उसका बनाना हुआ। अच्छा, अभी एलिवेटेड रोड जो देथा में बन रहा है उसका क्या अभी उसकी स्थिति है? नहीं स्थिति है, डीसी साहब से बात हुआ है, बहुत जल्द उसका कॉन्ट्रेक्टर भागने वाला था, मगर हम बोले भागिए मत, धनबाद के देवतुल्य जनता आपके साथ खड़ा है, कोई रंगदारी नहीं होगा और पुल बनाइए।
तो आ रहे हैं फिर हम मिलवाने का। स्थानीय प्रशासन का क्या है इसमें भूमिका? स्थानीय प्रशासन आश्वासन दिया कि काम होगा। अब मोइज खान से प्रिंस खान और विधायक अरूप चटर्जी की कड़ी जोड़ने के मामले में लग रहे आरोपों पर अभी फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सांसद द्वारा दिखाई जा रही है और कई तरह के आरोप लग रहे हैं, साथ ही सांसद ने यह भी कहा कि वह गृह मंत्रालय से इसकी जांच कराएंगे और न्यायालय में मामला दर्ज कराएंगे ताकि कोई मैनेज नहीं कर सके। ऐसे में देखना होगा कि आगे किस प्रकार से इस पर पहल की जाती है और क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। लेकिन फिलहाल दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ऐसे में अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि यह राजनीतिक विवाद आगे क्या नया मोड़ लेता है। देखना होगा राजनीति का यह नया रूप क्या रंग लाता है और किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का पटाक्षेप होता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।